ऑर्गेनिक फूड किसे कहते हैं, यानी कि जैविक खाना किसे कहते हैं। जैविक खाना वास्तव में उसे कहते हैं जो जिंदा हो, जिसको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसके जिंदा सेल्स आपको दिखाई दें। वो जिंदा हो, वो हल्का सा हिलता हुआ आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप के नीचे। लेकिन अगर उसी खाने को आप पका देते हैं तो फिर वो जिंदा नहीं रह जाता, तो फिर वो इनऑर्गेनिक हो जाता है। तो वास्तव में ऑर्गेनिक फूड का मतलब ही ये है कि वो जिंदा हो, यानी कि वो पकाया गया ना हो, कच्चा फल हो, कच्ची सब्जी हो, इस प्रकार की चीजें वास्तव में ऑर्गेनिक फूड हैं। बाकी हम लोग ऑर्गेनिक फूड वास्तव में मार्केट में किसको कहते हैं? मार्केट में उसको ऑर्गेनिक फूड कहते हैं जिसे फसल के तौर पे ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया था। अब ऑर्गेनिक तरीका क्या है? ऑर्गेनिक तरीका ये है कि आपने उसे उस तरह की खादों को डालकर उगाया था जो कि जैविक हैं, जिसमें जिंदगी है। जैसे गोबर की खाद, गोबर में कीड़े हो जाते हैं, कीड़ा ऑर्गेनिक है, जिंदा है। उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो सेल्स उसके जिंदा होंगे, हिलते हुए होंगे, हरकत कर रहे होंगे, जिंदगी होगी उनमें। इसलिए उस तरह की खेती को ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि अगर ज़्यादा मिलावट नहीं है, उसमें जहर नहीं छिड़का गया है और कोई ज़्यादा आर्टिफिशियल खाद नहीं डाली गई है, यूरिया जैसे, तो ही उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। ऐसा नहीं है। जो वास्तविक मीनिंग है वो जैविक है। तो जैविक का मतलब कि उसमें जीवन होना चाहिए। तो उस तरीके से अगर खेती की जाती है तो वो जैविक खेती होती है। उस खेती से जो उपज पैदा होती है जो कि खाने योग्य है, तो उसे जैविक खाना कहते हैं या ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड वास्तव में वे फल हैं और वे सब्जियां हैं जो आप कच्चे खाते हैं, कच्चे होने तक वो हैं, पका लेने के बाद नहीं है, क्योंकि फिर तो उनके सेल्स मर गए, तो फिर ऑर्गन वो है नहीं, ऑर्गेनिक होगा नहीं। आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, उनमें बिल्कुल हरकत नहीं हो रही है, क्योंकि वो मर चुके हैं। तो मरा हुआ खाना खाएंगे, उसमें आपको लाइव एंजाइम्स नहीं मिलेंगे, जीवन नहीं मिलेगा। वो लाइव एंजाइम्स जो आपके पेट के अंदर जा करके उसके जो जूसेस होते थे उससे इंटरैक्ट करते थे, लिविंग चीज से लिविंग चीज इंटरैक्ट करती थी, तो वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करती थी जैसा कि नेचर ने उसे बनाया था। नेचर ने उसे पकाया नहीं था जला के, आपने जला दिया, जलाने के बाद उसमें वो पावर रही नहीं, इसलिए बॉडी उसको उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, चाहे उसमें न्यूट्रिएंट्स क्यों ना बहुत ज़्यादा बचे हुए भी हों, या आप ज़्यादा खा लेंगे तो उस तरह से आपको ज़्यादा मिल जाएगा, फिर भी वो उतना फ़ायदा नहीं कर पाता है। ये फ़र्क होता है जैविक खाने में और गैर जैविक खाने में। तो इसलिए हमें जैविक खाना खाना चाहिए। बाकी जैविक खेती की जहाँ तक बात है कि जो खाना हम उगाते हैं या जो फसल हम उगाते हैं जिससे खाद्य पदार्थ बनते हैं, जो जैविक तरीके से उगाते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल तरीका है, प्रकृति ने उसे उसी तरह बनाया, तो उसमें ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा माना जाता है। उसमें जहर नहीं होगा, क्योंकि उसमें जहर नहीं मिलाया गया है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के नाम पे या कीटनाशकों के नाम पे। तो इस तरह का आपको बेनिफिट होता है। हालांकि तब भी ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक में कीटनाशक नहीं मिलाए जाएंगे या यूरिया भी नहीं डाला जाएगा। अगर वो जैविक है तो ठीक है, उसको जैविक कर लिया गया, लेकिन कीड़ों के लिए कीटनाशक डाल दिया गया। तो डेफिनेशन वाइज तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट जिसको ऑर्गेनिक बोलता है कि ऑर्गेनिक फूड अगर मार्केट बोल रहा है तो उसमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपका वो खाना, अगर आप किसान हैं, आप बेच रहे हैं या जो भी विक्रेता बेच रहे हैं, उसमें कीटनाशकों का प्रयोग ना किया गया हो उसे उगाते समय, और उसमें कोई आर्टिफिशियल खाद ना डाली गई हो कहीं से लाके, जैसे यूरिया है और अन्य प्रकार की खादें हैं, कोई केमिकल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स में से या कुछ उसके कंपाउंड्स, मिक्सचर्स मिला करके बना लिए जाते हैं और ज़्यादा उपज पाने के लालच से उसमें खेतों में डाले जाते हैं, जिससे खेत फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते, फिर उनके उपजाने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये है वास्तविक ऑर्गेनिक फूड। और क्योंकि जो वास्तविक डेफिनेशन के मुताबिक जो ऑर्गेनिक फूड है, यानी जिंदा फूड है, यानी जिसे पकाया नहीं गया है,
वो वास्तव में ऑर्गेनिक फूड है और वो वास्तव में हितकर है और उसमें भी कीटनाशकों वगैरह का प्रयोग न किया गया हो, जैसा कि मार्केट की डेफिनेशन है या एक कन्वेंशन है मार्केट का। तो कन्वेंशनली और जो बाय डेफिनेशन है, उस दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा एज फूड, और वो आपके लिए बेस्ट है।